हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। हमें आशा है कि आप खुश होंगे। और आज आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर खुशखबरी, जाने यूपी विद्या ज्ञान मुख्य परीक्षा परिणाम कब तक आएगा। इससे पहले आप सभी को अपना इंट्रो एक बार दे देते हैं। तो आप सभी का अपने यानी यूट्यूब के सबसे भरोसेमंद चैनल एग्जाम दे पीवीटी में सभी का स्वागत है। अपने इस परिवार में आप सभी का दिल खोल करके स्वागत है। और लगातार कमेंट्स यहाँ पर कमेंट्स आए हुए हैं कि सर आप वीडियोस क्यों नहीं डाल रहे थे। तो आप सभी के लिए हम बता दें, बहुत ही बड़ी खुशखबरी लेकर आए हैं आप सभी के लिए। हमारे वीडियोज इसलिए नहीं पढ़ रहे थे क्योंकि हम स्वयं ही कई सेंटर्स पर जाकर के अपने स्टूडेंट्स से मिलकर आए हैं, और वो भी उन सभी को अपनी बिना पहचान बताए। तो आप सभी से हम ये कहना चाह रहे हैं कि अब लंबे समय से वीडियो हमने क्यों नहीं डाला था, आप सभी जान चुके होंगे। और हो सकता है इस सीरीज में आपसे भी हमने बात की हो। आप यदि हमें पहचान पाए हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं भी पहचान पाए हैं तब भी बहुत ही खुशी की बात है। आप देखिएगा हमारे चैनल पर आपको सबसे सटीक और 100% भरोसेमंद न्यूज के साथ ही हम आते हैं लगातार। और पिछले हमने जो भी पहले से प्री एग्जाम के बारे में बोला था, मेंस एग्जाम के बारे में बोला था, 100% सटीक जानकारी देते हैं। तो आज के इस सेशन को भी हम सटीक जानकारी के साथ लेकर आए हैं। जाने यूपी विद्या ज्ञान मुख्य परीक्षा का परिणाम कब तक आएगा। यूपी विद्या ज्ञान ऑनलाइन एग्जाम फाइनल रिजल्ट 2022 कब तक आ रहा है। और काफ़ी सारे बच्चों का ये क्वेश्चन हर वार यानी कमेंट्स में हर बार की तरह लगातार छपा हुआ है कि सर आप ये बताइएगा फाइनल कट ऑफ क्या लगेगी मुख्य परीक्षा की यानी ऑनलाइन एग्जाम की। तो बच्चों आप सभी को यानी ऑल स्टूडेंट्स को हम बताना चाहेंगे, इस सेशन को पूरा अंत तक देखिएगा बिना स्किप किए, और आप ये समझ पाएंगे कट ऑफ क्या लगेगा और रिजल्ट कब तक आएगा, फाइनल रिजल्ट कब तक आएगा, और क्या है सिलेक्शन प्रोसेस। पूरी जानकारी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। विद्या ज्ञान की एक तस्वीर जो कि बहुत ही शानदार है, खूबसूरत तस्वीर है। और यहाँ पर आप देख पाएंगे क्या है, तो जो भी यहाँ पर बोला जाएगा एकदम सटीक और 100% सही जानकारी, किसी भी तरह का भ्रम नहीं फैलाया जाता है, क्योंकि ये एग्जाम दे पीवीटी ऑफिशियल आपका अपना चैनल है। यहाँ पर देख सकते हैं आप इस परिवार के साथ लगातार जुड़े हुए हैं, और बहुत बहुत सभी को बधाई और दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे। आप सभी ने जिस तरह का अपना परफॉर्मेंस किया है मुख्य परीक्षा में, काफ़ी बड़ी संख्या में हमने आपको स्क्रीन पर भी फोटोज और वीडियोज के रूप में दिखाया था। बहुत बड़ी संख्या में बच्चों ने प्रतिभाग किया, ये हमारे लिए और आप दोनों के लिए खुशी की बात है। यूपी विद्या ज्ञान मुख्य परीक्षा वालों के लिए खुशखबरी। वीडियो को पूरा देखिए और जाने क्या है बड़ी खबर। यहाँ पर हम बिना टाइम बर्बाद किए सीधे आपको समझाएंगे कितने यानी बच्चों का सिलेक्शन होगा, कितने नंबर वालों का होगा। और ये भी हमारे पास सामने आ रही है विद्या ज्ञान की कुछ तस्वीरें देख सकते हैं। इन तस्वीरों में आप साफ देख पाएंगे, साफ नजर आ रहा है स्कूल यानी आपका जो है वो बहुत ही शानदार बना हुआ है। अब सीधे काम की बात पर आते हैं। यूपी विद्या ज्ञान मुख्य परीक्षा फाइनल कट ऑफ कितनी लगेगी। ये क्वेश्चन जब से ये पेपर चलना स्टार्ट शुरू हुआ है, यानी आज आपका पेपर जो है फाइनली हो चुके हैं सारे स्टूडेंट्स के, तो ऑल स्टूडेंट्स के मन में कहीं ना कहीं ये सवाल सामने जरूर आ रहा है, वो है यूपी विद्या ज्ञान मुख्य परीक्षा की फाइनल कट ऑफ कितनी लगेगी। क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ये जानना चाहते हैं हम पास हैं या फिर नहीं हैं। तो यहाँ पर हम कट ऑफ बताने से पहले आपको सारी जानकारी समझाएंगे। जितने भी यूट्यूबर्स यानी यूट्यूब चैनल पर अपने ऑफिशियल चैनल पर कुछ भी बोलते हैं, हमें उनसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, और ना ही हम उनका विरोध करते हैं किसी भी प्रकार का। लेकिन आपको हम बता दें, यूपी विद्या ज्ञान की कट ऑफ बता करके वो लोग बहुत बड़ी बड़ी गलतियां कर देते हैं, और जिन गलतियों का जो असर है बच्चों पर पड़ता है। क्योंकि प्री एग्जाम से पहले भी काफ़ी सारे लोगों ने कट ऑफ से संबंधित वीडियो बना डाले थे, एकदम फर्जी बनाते हैं, गोल गोल बातें करते हैं, हवा में गांठ लगाते हैं, ऐसी बातें आप खुद समझ सकते हैं। यहाँ पर यूपी विद्या ज्ञान का मेरे एक्सपीरियंस के अनुसार, मैं 5 सालों से लगातार जो है बच्चों को ऑफलाइन में कोचिंग दे रहा था। पहली बार जो है कट ऑफ और आपके मार्क्स जो हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर पब्लिश किए गए हैं, इससे पहले कभी भी
नहीं पब्लिश किया गया था आपका, केवल रिजल्ट यानी नेम वाइज रिजल्ट जो है, डिस्ट्रिक्ट वाइज रिजल्ट अपलोड किया जाता था। अब इस बार क्या हुआ है, इस बार यहाँ पर देख सकते हैं विद्या ज्ञान की ऑफिशियल वेबसाइट पर बच्चों का टोटल रिजल्ट और यहाँ पर क्लास 6 और 7 दोनों के यानी अलग अलग नेम वाइज जो है रिजल्ट डालने से पहले ही क्या है उनके टोटल मार्क्स दिखाए गए थे और फाइनल कट ऑफ भी दिखाई गई थी यहाँ पर प्री एग्जाम में। अब बच्चों यहाँ पर बिना टाइम बर्बाद किए, बिना घुमाए फिराए सीधे बात करते हैं यूपी विद्याज्ञान मुख्य परीक्षा फाइनल कट ऑफ कितनी लगेगी। और आपको ये जानकारी जानकर बहुत ही खुशी होगी कि इस बार की जो कट ऑफ है वो कितनी लगेगी। इससे पहले आप ये जान लें कि ये कोई पक्का नहीं है, यदि कट ऑफ लगी, यदि कट ऑफ लगती है तो कितनी लगेगी हम इस पर बात करेंगे। ये कट ऑफ लगना कोई पक्का नहीं है, हमारे अनुसार ये कट ऑफ लग भी सकती है और यहाँ पर स्टूडेंट्स नहीं भी लग सकती है। यानी आपका रिजल्ट जो है, आपके मार्क्स और आपकी कट ऑफ इस बार लगने के चांसेस हैं, लेकिन इतने चांसेस नहीं है कि कट ऑफ लगे ही। ऐसा कोई कंफर्म हमारे पास अभी तक कोई मैसेज या कुछ नहीं है, कोई जानकारी या सूचना नहीं है जिससे हम ये कह सकें कि आपका 100% कट ऑफ इतना जाएगा या फिर आपका 100% कट ऑफ लगेगा या आपको 100% मार्क्स दिखाए जाएंगे। ये कोई भी यहाँ पर जो है यानी बात हम अभी नहीं कर सकते हैं। अभी कोई भी इसके साक्ष्य हमारे पास नहीं मिले, कोई भी तथ्य या जानकारी नहीं मिल रही है। लेकिन यदि कट ऑफ लगती है तब कितनी लगेगी इस पर हम जरूर बात करेंगे और सीधे चलते हैं इस पर बात करने के लिए। जो भी बच्चे सुन रहे हैं वो ध्यान से सुनिएगा और इसके लिए हम प्री एग्जाम को आधार मान करके चल रहे हैं। प्री एग्जाम में क्या हुआ था आप सभी समझ सकते हैं। प्री एग्जाम में आप सभी का जो स्कोर है वो किस क्राइटेरिया में रहा है, तो सभी का स्कोर जो है और उसके अनुसार कट ऑफ क्या लगाएगी। प्री एग्जाम में आप देख सकते हैं टोटल 90 क्वेश्चन थे और जो कि 90 मार्क्स के थे, 90 मार्क्स के। तो यहाँ पर जो गर्ल्स की कट ऑफ लगाई गई थी आप समझ सकते हैं, गर्ल्स की क्लास 6 एंड 7 में 30 मार्क्स पर लगाई गई है। और इसी प्रकार बॉयज़ की देखेंगे तो बॉयज़ में देखिएगा क्लास 6 के लिए कितनी कट ऑफ लगी थी, 38 पर कट ऑफ लगाई गई है। उसका रीजन क्या ये भी बताएंगे, कैसे ये कट ऑफ इतनी गई है और बॉयज़ क्लास 7 की कट ऑफ क्या गई है आप समझ सकते हैं। यहाँ पर उनकी कट ऑफ 33 गई हुई थी। तो ये कट ऑफ में अंतर क्यों दिखाई पड़ा और लड़कियों की क्लास 6 और 7 में कट ऑफ सेम रही थी, ये आपको जान करके ये खुशी होनी चाहिए कि कट ऑफ ये कम बढ़ कैसे होती है। ये जान लीजिएगा पूरी प्रक्रिया क्या है, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको बताते हैं। तो स्टूडेंट्स आप समझ सकते हैं क्लास 6 का पेपर जो है इस बार का यानी प्री एग्जाम का पेपर जो है थोड़ा सा इजी था। यानी इजी होने का मतलब आप समझ सकते हैं एग्जाम पेपर जो है इजी आया था। तो इजी आने से क्या हो गया, यहाँ पर आपका इजी आने से कट ऑफ जो है थोड़ा बढ़ गया था। यानी बच्चों के मार्क्स काफ़ी संख्या में जो है 38 या उससे ऊपर आए हुए थे, इसलिए कट ऑफ कहाँ पर रुका 38 पर। वहीं क्लास 7 की बात करेंगे हम, प्री एग्जाम के बारे में अभी बता रहे हैं और सीधे ले चलेंगे आपको मेंस एग्जाम की ओर। प्री एग्जाम में क्या हुआ था आप समझ सकते हैं, क्लास 7 का पेपर जो है थोड़ा सा मॉडरेट था, यानी सरल से कठिन की ओर था, थोड़ा सा टफ था। तो आप यहाँ पर ये मान लीजिए इसीलिए उनका कट ऑफ जो है यानी कितना रखा गया 33 अंक ज़्यादातर बच्चे लाए हुए थे। यानी इनका फाइनल यानी प्री एग्जाम का जो कट ऑफ था वो 33 पर रुका था। वहीं हम बात करें कि लड़कियों की, गर्ल्स की, तो गर्ल्स क्लास 6 एंड 7 में ये क्या चक्कर है कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं 30 कट ऑफ दोनों की रही है। तो यहाँ पर आप देखेंगे लड़कियों के नंबर कम आए हुए थे, मार्क्स कम आ रहे थे और वो क्राइटेरिया पूरा करने के लिए लड़कियों की संख्या को लेने के लिए यानी लड़कों की तुलना में लड़कियों का सिलेक्शन करने के लिए जो हमें कट ऑफ देखने को मिली वो 30 पर गई। इसका रीजन है लड़कियों के अंक कम आए हुए थे, ज़्यादातर लड़कियों के नंबर कम थे, इसलिए वो कट ऑफ 30 पर रुकी। अब फाइनली बात कर लेते हैं, आप सभी की मुख्य परीक्षा का एग्जाम आज हो चुका है, तो आप सभी को मुख्य परीक्षा की कट ऑफ के बारे में जानकारी लेनी है और इसके लिए आप ये देख पाएंगे कट ऑफ में कितने अंक वाले पास होंगे। तो मेरा मानना है
आपका जो एग्ज़ाम था वो कितने नंबर का था, आप सभी जानते हैं एग्ज़ाम कितने नंबर का था। पेपर जो था वो आपका 70 मार्क्स था और 70 क्वेश्चन थे। क्वेश्चंस की संख्या कितनी थी, 70 थी, जिसमें से मैथ के क्वेश्चन कितने थे, 30 थे, और रीजनिंग के क्वेश्चन, ये जानकारी हमें बच्चों के द्वारा ही मिली है सेंटर पर। तो रीजनिंग के क्वेश्चन कितने थे, यहाँ पर हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, आप देख सकते हैं 20, और हिंदी के क्वेश्चन की संख्या कितनी थी, तो ये भी आप देख सकते हैं कितनी यहाँ पर थी, वो 20 थी। अब आप देख पाएंगे 70 क्वेश्चन 70 मार्क्स के थे, यहाँ पर आसानी से स्क्रीन पर देख पाएंगे। अब इसका फाइनली कट ऑफ कितना लगेगा, काफ़ी सारे यूट्यूबर्स आपको भ्रमित करने के चक्कर में रहते हैं और वो भ्रम फैला रहे हैं। यहाँ पर हम आपको सीधे बताते हैं, मेरा मानना है इस बार की कट ऑफ जो है, अगर वो स्क्रीन पर दिखाई पड़ती है या फिर आपको नंबर स्क्रीन पर दिखाई पड़ते हैं, पहला फैक्ट ये है कि आपको रिजल्ट जो है इस बार यानी दिखाई दे सकता है आपके नेम वाइज और डिस्ट्रिक्ट वाइज सीधे। अगर ये जो है नेम और डिस्ट्रिक्ट वाइज नहीं दिखाई पड़ा, तब आपको यानी रोल नंबर वाइज या अनुक्रमांक वाइज आपको नंबर दिखाए गए, मार्क्स दिखाए गए, तब आपको कट ऑफ भी दिखा सकते हैं, कट ऑफ देखने को मिलेगी। तो यानी कट ऑफ लगने के चांसेस जो है 50-50 हैं, कट ऑफ लग भी सकती है और नहीं भी लग सकती, यानी मार्क्स दिखाए भी जा सकते हैं, नहीं भी। अब सीधे हम बात कर लेते हैं, अगर दिखाए गए तब कितने कट ऑफ पर जाएगी, कितने पर कट ऑफ। तो यहाँ पर फाइनली ज़्यादातर बच्चों ने 70 क्वेश्चंस के पेपर में, 70 नंबर के इस पेपर में कितने क्वेश्चन सही किए, ज़्यादातर स्टूडेंट्स का मेरे पास जो है यहाँ पर यानी क्या है मैसेज मिल रहा है, यानी कहीं ना कहीं वो हमें बता रहे हैं, तो उनका ज़्यादातर कहाँ पर जा रहा है, आप देख पाएंगे इसमें से 45 के अराउंड ज़्यादातर बच्चों के अंक आ रहे हैं। और मेरा जो कट ऑफ का अपना मानना है, आप समझ सकते हैं मेरे अनुसार कट ऑफ कितनी जाने वाली है। तो यानी इसकी कट ऑफ अगर हम 70 को आधार मान करके चलें, तो यहाँ पर 40 कट ऑफ जाएगी, 40 अंक जिसके आ रहे हैं, यानी बॉयज़ के, ये बॉयज़ का कट ऑफ हो सकता है बॉयज़ के लिए। तो लड़कों का कट ऑफ कितना हो जाएगा इस बार का, यानी आपको दिखाएगा तो 40 कट ऑफ होगा, और वहीं गर्ल्स की बात करें तब कितना होगा, यानी गर्ल्स का कट ऑफ यहाँ पर 70 में से देख सकते हैं वो हो सकता है 35 से लेकर के 38 तक जाने की संभावना है। तो ये आप एक समझ सकते हैं संभावित जो है कट ऑफ आपको बताई जा रही है, और ये 70 क्वेश्चन में है, यानी 50% से प्लस जिसका आ रहा है गर्ल्स का, वो अपना सिलेक्शन की संख्या में उनका नाम आ सकता है सिलेक्शन लिस्ट में। और यहाँ पर बॉयज़ का देखेंगे आप कितना, हमने बताया 40 क्वेश्चन जिसके 70 क्वेश्चन में सही हैं, उनका सिलेक्शन होने के चांसेस हैं। अब इससे कम जिसका अंक है उसका सिलेक्शन मुख्य परीक्षा में होना बहुत ही मुश्किल है, अगर होता है तो बहुत ही अच्छी बात है। और आप ये बताइएगा कमेंट्स करके हमें, फटाफट कमेंट सेक्शन में आपके नंबर कितने आ रहे हैं, इस मुख्य परीक्षा में कितने नंबर आपको लग रहे हैं, अपने अनुसार ये बन रहे हैं। अगर आपके इतने नंबर बन रहे हैं तो आप मान कर चलिए कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन हो सकता है। और आगे क्या प्रोसेस रहेगा, ये सारी जानकारी अब हम सीधे बात कर लेते हैं, किस दिन आ रहा है मुख्य परीक्षा का रिजल्ट। मुख्य परीक्षा परिणाम मेंस रिजल्ट कितने दिन में आएगा और कब, 2022 का आप देख पाएंगे 2022 का रिजल्ट किस दिन आ रहा है, कब तक आ जाएगा, ये आपको समझ लेना चाहिए। तो 2022 का रिजल्ट यहाँ पर स्टूडेंट्स कितने दिन में आएगा, ये सारी जानकारी हम दे रहे हैं लगातार। इससे पहले आप ये ज़रूर हमें बताइएगा आपका स्कोर कितना, आपको संभावित स्कोर लग रहा है, लगभग में आपके कितने क्वेश्चन सही गए हैं। अगर आपके भी जितने अभी हमने बताया स्क्रीन पर इतने क्वेश्चन सही हैं, तो आप थोड़ा सा निश्चिंत रह सकते हैं और थोड़ा वेट करिएगा। अब सीधे बात कर लेते हैं फाइनल रिजल्ट कब आ रहा है। तो फाइनल रिजल्ट जो आपका है, यानी 16 मई को आपका एग्ज़ाम जो है सारे के सारे ख़त्म हो रहे हैं। अब आप ध्यान से सुनिएगा आपका रिजल्ट किस दिन आ सकता है। तो फाइनली आपका जो स्क्रीन पर रिजल्ट है वो कब से कब तक दिखाई पड़ जाएगा, तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं 25 मई से लेकर के ये आपका 31 मई तक आपकी स्क्रीन पर रिजल्ट दिखाई दे सकता है। आपकी स्क्रीन पर रिजल्ट दिखाई दे सकता है या आपको सूचना मिल सकती है अपने रिजल्ट्स की। तो यहाँ पर देख पाएंगे यानी 25 मई से लेकर के 31 मई तक आपके रिजल्ट की आने की संभावना है। और ये मेरा मानना है, आप यदि मेरे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं और मुझे फॉलो करते हैं तो हमारी बातों पर विश्वास करना बिल्कुल मत भूलिए।
भूलिएगा, क्योंकि अभी तक की बताई गई सारी बातें 100% सही जाती हैं। 99.99% बातें सही जाने के चांस होते हैं। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल भी हमारी बातों पर क्या है विश्वास करके चलना है, और आपको अपनी बातों को विश्वास में रखते हुए हमें नीचे कमेंट सेक्शन में अपने मार्क्स यानी टेंटेटिव मार्क्स आपको क्या लग रहा है, आपके कितने मार्क्स आएंगे ये जरूर बताइएगा। अब इसके साथ ही साथ आज के इस सेशन को हम ज़्यादा लंबा ना करते हुए आपको ये जानकारी देने के बाद सीधे बताते हैं आगे की फुल प्रोसीजर क्या है, यानी प्रक्रिया क्या है एडमिशन को लेकर के। इससे संबंधित आप वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में हमें लिख करके बताइएगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, और आप अगर इसके बारे में विस्तार से जानकारी चाहते हैं कट ऑफ से संबंधित, तो आपको विस्तार से जानकारी अलग एक न्यू वीडियो बनाया जाएगा। और आप चाहते हैं विद्या ज्ञान स्कूल की एडमिशन प्रक्रिया के बारे में आगे आपको जानकारी मिलती रहे, तो एग्जाम दे पीवीटी चैनल को आज ही सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन के ऑल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस करिएगा। यानी सब्सक्राइब करने के बाद काफ़ी सारे बच्चे जो हैं ये घंटी बन के आती है, इसके ऊपर वाली घंटी को आपको प्रेस करके रखना है ऑल नोटिफिकेशन, जिससे आपको हर एक वीडियो फ्री में प्रोवाइड हो सके। तो घंटी दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद। और आपके भी आसपास कोई विद्या ज्ञान या नवोदय की तैयारी करना चाहता है उस स्टूडेंट्स को इस चैनल के साथ जुड़वाइएगा। आप सभी का दिल से स्वागत है एग्जाम दे पीवीटी में। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।